रात के करीब 12:30 बजे थे। घना अंधेरा पूरे गांव को अपनी चादर में समेटे हुए था। केवल टिमटिमाती हुई कुछ ट्यूब लाइटें और कुत्तों के भौंकने की आवाजें उस रात की खामोशी को तोड़ रही थीं। गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। काली हवेली। कहते हैं कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। रोने की, चीखने की और कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। गांव वाले उस हवेली का नाम लेते ही कांप जाते। लेकिन अर्जुन, जो शहर से पढ़ाई करके अभी अभी गांव लौटा था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने अपने दोस्तों सुमित और रवि से कहा, अगर हिम्मत है तो आज रात चलो हवेली में। मैं साबित कर दूंगा कि वहां भूत वूत कुछ नहीं होता। दोनों डरते हुए भी उसके साथ चलने को तैयार हो गए। हवेली के भीतर तीनों ने टॉर्च उठाई और हवेली का भारी भरकम दरवाजा खोला। दरवाजा क्रीक की भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। जाले, टूटी खिड़कियां और बदबूदार हवा। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! सुमित चिल्लाया, अर्जुन! ये क्या हुआ? अर्जुन बोला, डरपोक मत बन, हवा के झोंके से बंद हुआ होगा। वे हवेली के अंदर चलते गए। अचानक दीवारों पर लगे पुराने चित्र खुद ब खुद हिलने लगे और फिर सीढ़ियों से नीचे आते किसी के पैरों की आवाज गूंजने लगी। टक टक टक। रवि कांपते हुए बोला, ये ये कोई इंसान नहीं है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी ऊपर से एक परछाई दिखाई दी। लंबी कद काठी, बिखरे बाल, लाल आंखें और फटे कपड़े पहने एक औरत। वह जोर से चीखी, यहां कोई नहीं आ सकता। डरावना खेल। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर फेंकी। औरत गायब हो गई। अचानक हवेली की घड़ी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। बिल्कुल 1 बजे। घड़ी बजते ही पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर खून से लिखा दिखाई दिया, सिर्फ एक बाहर जाएगा। तीनों का खून जम गया। सुमित कांपते हुए बोला, इसका मतलब हम तीनों जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। रहस्य का खुलासा अचानक हवेली की एक खिड़की से ठंडी हवा चली और वही औरत फिर सामने आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे ही पति ने लालच में मेरी हत्या कर दी और मेरी लाश यहीं दीवारों में चुनवा दी। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। जब भी कोई अंदर आता है, मैं उन्हें डराकर भगा देती हूं। लेकिन तुम लोग मेरी सच्चाई जान गए हो। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए। मुझे कोई याद करे, मेरी आत्मा को शांति दे। अर्जुन ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। मां, हम आपकी आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी कहानी सबको बताएंगे। औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। उसका चेहरा शांत हो गया और अचानक सफेद रोशनी में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंत तीनों हवेली से बाहर भागे। गांव लौटकर सबको सच्चाई बताई। उस औरत के नाम पर पूजा रखी गई। कहते हैं, उस दिन के बाद से काली हवेली से कोई चीख पुकार नहीं सुनी गई। लेकिन कभी कभी आधी रात को वहां से अब भी एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं अभी भी यहीं हूं। यह कहानी 10 मिनट पढ़ने लायक है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी कहानी का और भी डरावना वर्जन बनाऊं, जिसमें ज्यादा खून खराबा और सस्पेंस हो? यू सेड हिंदी हॉरर स्टोरी 1000 वर्ड चैट जीपीटी सेड, ठीक है। अब मैं आपको एक एक हजार शब्दों की हिंदी हॉरर कहानी लिखकर देता हूं। ये पूरी तरह मौलिक होगी, डरावनी भी और सस्पेंस से भरी भी। कहानी, आखिरी कमरा गांव। रत्नापुर के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। काले पत्थरों से बनी वह हवेली दूर से ही वीरान लगती थी। गांव के लोग उसे आखिरी कमरा कहते थे, क्योंकि हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे के बारे में अजीब अफवाहें थीं। कहते थे कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। कई सालों से हवेली बंद थी। लोग उसके पास तक नहीं जाते। लेकिन जब जब पूर्णिमा की रात होती, हवेली की खिड़कियों से हल्की सी लाल रोशनी और किसी औरत की चीख सुनाई देती। अर्जुन का संदेह, अर्जुन शहर से पढ़ाई कर चुका था और अब गांव में रह रहा था। उसे ये सब बातें अंधविश्वास लगती। एक शाम उसने अपने दोस्तों दीपक और करण से कहा, तुम लोग डरते हो बेवजह। हवेली में कोई आत्मा प्रेत नहीं है। चलो, कल रात को चलते हैं वहां।
दोनों दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे मान गए। हवेली की दहलीज अगली रात, जब घड़ी ने 12 बजाए, तीनों दोस्त टॉर्च और माचिस लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था। कुत्तों के भौंकने और उल्लू की आवाजों के बीच हवेली और भी भयानक लग रही थी। दरवाजा धक्का देते ही क्रीक की भयानक आवाज हुई और अंदर से बदबूदार हवा का झोंका आया। अंदर जाले, टूटी कुर्सियां और बिखरी हुई किताबें पड़ी थीं। हवेली में ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। पहला संकेत, वे हवेली की सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि अचानक ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। टक टक टक। तीनों ने टॉर्च ऊपर की ओर फेंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीपक घबराकर बोला, अर्जुन, मैंने कहा था ना, यहां कुछ गड़बड़ है। अर्जुन हंसते हुए बोला, यह सब तुम्हारे डर का खेल है। चलो, सबसे ऊपर चलते हैं। वही है आखिरी कमरा। आखिरी कमरे का दरवाजा सीढ़ियां चढ़कर वे हवेली की छत तक पहुंचे। वहां एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था, यहां मत आओ, यह मेरा घर है। दरवाजे के पास एक टूटा हुआ दर्पण रखा था। करण ने जैसे ही उसमें झांका, उसने देखा कि उसमें उनकी जगह 3 परछाइयां खड़ी थी। लेकिन चौथी परछाई भी थी, एक औरत की। वह अचानक चीख पड़ा, अर्जुन, यहां कोई और भी है। अर्जुन ने दर्पण उठाया तो वह जोर से टूट गया।